ओके सो जैसे आपको मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, इसमें यू गाइस आर अवेयर कि बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल इज कि जब मेरे पास कोई दो टर्म्स हो और उसका मुझे एक्सपेंशन लिखना हो, तो उसका एक्सपेंशन आप कैसे लिखते हो? समेशन आर इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के एन तक, एनसीआर एक्स टू द पावर एन माइनस आर ए टू द पावर आर, एन इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ये डेफिनेशन है। तो बाइनोमियल में जैसे हम क्या करते हैं कि वी नो दैट बाइनोमियल हैज टू टर्म्स इन इट और उसका मुझे एक्सपेंशन लिखना होता है। मल्टीनोमियल में क्या होता है ना कि यहाँ पे दो टर्म्स से ज्यादा होते हैं, के नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, टू और मोर टर्म्स। तो लेट्स से के नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, तो फिर क्या होता है, तो पहले बाइनोमियल के फॉर्मूले को स्टडी करेंगे, फिर इसी फॉर्मूले पे बेस्ड मल्टीनोमियल का एक फॉर्मूला निकालेंगे। सो बेसिकली क्या होता है कि लेट्स टेक अ वेरिएबल एस, एस इज इक्वल्स टू एन माइनस आर। एक वेरिएबल ले लिया एस, एस की वैल्यू एन माइनस आर के इक्वल कर दी। सो नाउ यू कैन सी दैट एस प्लस आर जो है दैट इज इक्वल्स टू एन, लाइक this can be replaced as x to the power s, x to the power s। तो s प्लस आर इज इक्वल्स टू एन हो जाएगा। ठीक है, s की वैल्यू ये है, प्लस आर करोगे तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल बी गेटिंग s n। तो ये मेरे पास है। ठीक है, यहाँ पे मैंने s प्लस आर मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया है n को। आई हैव डिवाइडेड n इनटू टू पार्ट्स, one s and another one r। now what will happen if I will divide the total number of terms into k parts? ठीक है, जैसे यहाँ पे दो टर्म्स थे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को एन को, मतलब जो टोटल एन था मेरे पास, उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एस और आर में। नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई विल बी डिवाइडिंग इट इनटू के टर्म्स, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xk, अगर k ये टाइम्स डिवाइड पार्ट्स किया तो। ये पार्ट्स हो जाएंगे और समेशन उनका एन होगा। राइट, समेशन उनका एन होगा। तो फॉर्मूले में कैसे कैसे चेंज होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो x जैसे k टाइम्स, जैसे दो पार्ट्स थे यहाँ पे मैंने k पार्ट्स ले लिए, 1 2 3 4 अप टिल k, तो k पार्ट्स ले लिया टू द पावर n। अब देखो इसका फॉर्मूला जो होगा दैट विल बी समीशन। ठीक है, आर की वैल्यू वही मतलब आर की नहीं, इन जनरल द वैल्यू विल गो टू एन अप टिल एन, और जो फॉर्मूला आएगा दैट विल बी एन फैक्टोरियल। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, और एन माइनस आर को मैं एस लिख सकता हूँ। सो एन बेसिकली फैक्टोरियल अपन आर फैक्टोरियल सॉरी अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, और इस एन माइनस आर फैक्टोरियल को मैं एस फैक्टोरियल ले सकता हूँ। हाँ सो बेसिकली एन फैक्टोरियल अपॉन, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, तो बेसिकली दिस कैन बी रिटन एज एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एस फैक्टोरियल। तो मतलब अगर मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था आर और एस, तो दोनों का फैक्टोरियल नीचे आ रहा है। तो अगर यहाँ मैंने 1 2 3 4 एंड सो वन डिवाइड किया है, यहाँ आर की वैल्यू 1 या आर 1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो वन, ऐसा अगर मान लो लिया है अप टिल आर के, तो फॉर्मूला विल बी n फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल इंटू R2 फैक्टोरियल इंटू R3 फैक्टोरियल, सो ऑन अप टिल RK फैक्टोरियल तक। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? सर उनका सर एक और आएगा ना टर्म एन माइनस आर वाला। नहीं बेटा, जैसे मान लो ये n माइनस आर जो टर्म था ना, उसको मैंने s से रिप्लेस कर दिया, तो दिस इज लाइक कि मैंने इसको जैसे इसको r और इसको s मान लिया। हाँ सर, तो वो एस सिमिलरली वाला जो है सर, वो एस वाला टर्म कहाँ आएगा? एस वाला टर्म ही पूछ रहा हूँ। वो ये मैंने ऐसे डिवाइड किया ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 RK तक। लाइक हाँ एक टर्म को यहाँ R, एक टर्म को S ले रहा था, यहाँ एक टर्म को R1 एक टर्म को R2 एंड सो ऑन अप टिल RK ले रहा हूँ बस। देखो यहाँ से कंपेयर करते हैं, यहाँ पे कंपेयर करने सर पे वो मेरे वही पास सर दो मतलब टर्म्स। जो हम लोग का जो आर था वो इधर R1 प्लस R1 R2 R3 हुआ है। हाँ राइट, और जो तो S एस था क्या? वो RK हो गया। ओके ओके समझा। तो
तो यहाँ से अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ दो चीज़ों का सम था, आर और एस का, तो वो दोनों फैक्टोरियल नीचे आ रहे थे। यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस आर के तक का सम है, तो वो नीचे प्रोडक्ट में आ रहा है। और मल्टीप्लीकेशन में देखो क्या आएगा, यहाँ पे एक्स एस इंटू ए आर आ रहा था, यहाँ पे क्या आएगा x1 R1 इंटू x2 R2 इंटू डॉट 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 एक्स के आर के तक जाएगा। वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, जो मेरा समेशन है R1 R2 R3 इन सब की वैल्यू अगर ऐड करोगे, ठीक है, इन सब की वैल्यू ऐड करने पे आर के की एन तक जाएगा। फॉर्मूला इज एन फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल, कहाँ तक, आर के फैक्टोरियल तक का प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन में x1 इंटू R1, x1 टू द पावर R1, x2 टू द पावर R2, xk टू द पावर rk। तो बेसिकली बाइनोमियल का फॉर्मूला यूज करके मैंने मल्टीनोमियल का फॉर्मूला डिराइव किया, मतलब सिमिलरली करके आई हैव डिराइव द फॉर्मूला। अब देखो बाइनोमियल में वापस से एक बार मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, जिनको नहीं समझ में आया। मल्टीनोमियल और बाइनोमियल में डिफरेंस ये होता है बेटा कि यहाँ पे जैसे तुम्हें, जैसे यहाँ पे बाइनोमियल में आप दो ही चीज़ों का एक्सपेंशन लिख रहे हो, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का एक्सपेंशन लिखना पड़ता है, लाइक 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टू द पावर एन। तो ये 4 टर्म्स हो गए यहाँ पे लिखा है बेसिकली। समेशन, सर वो बस कोएफिशिएंट्स का हुआ ना, मतलब हमने जो अलग से टर्म्स का लिखना था वो भी लिख दिया, वो न्यूमरेटर में आएगा, राइट? राइट, वो न्यूमरेटर में आएगा, वो लिखा है ना प्रोडक्ट में यहाँ पे वो मल्टीप्लाई किया। x1 R1 हाँ वाला वो वाला हाँ, था। ये x1 टू द पावर तो R1 वाला। जो हम लोग का पहला जो फैक्टोरियल्स का है वो उसका कोएफिशिएंट हो गया। सॉरी बेटा, जो समझा नहीं, ये जो, हाँ ये वाला कोफिशिएंट वाला हो गया, एनसीआर वाला जो हो हाँ गया ना, वही 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 पूछ हो रहा गया। हूँ, वो एनसीआर का रिप्लेसमेंट हो गया एंड वो। राइट राइट। अब देखो यहाँ पे a की जगह x2 है, तो x2 टू द पावर r वैसा कुछ आएगा। तो दैट इज बाय वो x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 xk तक है। बहुत सिमिलर सा है, फिर से एक बार देखते हैं क्या हुआ। बाइनोमियल में क्या होता है, बाइनोमियल में आपके पास दो टर्म्स होते हैं, ठीक है, तो मैंने एक टर्म को R1 और एक टर्म को R2 लेट से ले लिया, ठीक है। तो अगर आपने R1 और R2 लिया तो R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू एन हो गया, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू एन हो गया। नाउ अगर आप यहाँ पे लिखोगे R1 प्लस R2, ठीक है, इससे यहाँ से लेकर के n तक जाओगे, तो बेसिकली क्या कर रहे होते हो, NCR लिख रहे होते हो, और NCR का एक्सपेंशन लिखते होते हो, तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल होता है। अगर R1 प्लस R2 n है, तो दूसरे वाले को आप क्या कहते हैं, इफ एक टर्म R1 है तो सेकेंड टर्म आप क्या कहते हैं n माइनस R1 लिख सकते हो, R2 बेसिकली। तो वही s को R2 लिख दिया मैंने, R1 फैक्टोरियल इंटू R2 फैक्टोरियल, और ये जो x टू द पावर n माइनस R1 आ रहा है, इसको आप R2 लिख सकते हो, और यहाँ पे a टू द पावर R1 हो जाएगा। तो बेसिकली बस यही यही सेम चीज़ मैंने n नंबर ऑफ, मतलब k नंबर ऑफ चीज़ों के लिए की। लाइक बाइनोमियल में मेरे पास दो टर्म्स होते हैं, लेट्स से मेरे पास दो से ज़्यादा टर्म्स हैं, एंड उसका मुझे फॉर्मूला डिराइव करना है। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि टू द होल टू द पावर n है, तो टोटल मैंने क्या किया कि जितने भी टर्म्स थे, लेट्स से दो टर्म्स थे यहाँ पे, तो R1 और R2 लिया था, यहाँ पे k टर्म्स हैं, तो R1 R2 R3 R4 Rk तक लिया। उसके बाद n फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल इंटू R2 फैक्टोरियल इंटू R3 फैक्टोरियल अप टिल Rk फैक्टोरियल। और ये जो ऊपर वाला पार्ट आता है, इसके लिए फिर आप क्या करोगे, x1 टू द पावर R1, x2 टू द पावर R2, x3 टू द पावर R3 डॉट 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 अप टिल xk टू द पावर Rk, ये लिखोगे। तो इसका कोई डेरिवेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान में आपको ये देना है कि लाइक जितनी नंबर ऑफ चीज़ों में, अभी एक क्वेश्चन करूंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, कि जितने नंबर ऑफ चीज़ों में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, लाइक जैसे मैंने मान लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n का एक्सपेंशन लिखा, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। तो आप क्या करोगे, समेशन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल t फैक्टोरियल r s t मान लिया लेट्स से, r factorial s factorial t factorial into x to the power r, sorry 1 to the power r 1 टू द पावर। x to the power s x square to the power t, ये करना है आपको बस सर इधर बेसिकली। आरएसटी क्या सिंबलाइज करते हैं?
आर एस टी ये सिंबलाइज कर रहा है बेटा कि जैसे आर एस टी का सम, आर प्लस एस टी प्लस टी का सम सबसे पहले तो एन होना चाहिए। सेकेंडली क्या कहते हैं, आर एस टी क्वेश्चन डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन की, लाइक जैसे अभी क्वेश्चन करूंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने पूछा यहाँ पे कि एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए तो एस के कोफिशिएंट को 0 करना होगा, टी के कोफिशिएंट को 2 करना होगा, एंड सो ऑन। मतलब या एक्स टू द पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए तो वो अकॉर्डिंगली आर एस टी चेंज हो जाएंगे। मतलब आर एस टी का यहाँ से बस तुम्हें एक ही रिलेशन पता है, दैट आर प्लस एस प्लस टी शुड बी इक्वल टू एन। फिर डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन हम आर एस टी मैं की ये वैल्यूज चेंज पूछूंगा कि करेंगे। RST है क्या, मतलब अब वही तो बोल रहा हूँ बेटा कि डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन विल, मतलब आर प्लस एस प्लस लाइक एज एन आर एस टी क्या है आप ये पूछ रहे हो, तो हाँ जैसे मतलब यहाँ उसका पे सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे NCR लेते थे तो हम नंबर ऑफ टर्म्स था और R हम चूज करते थे कि R1 है तो फिर पहला टर्म और फिर वही दूसरा मैं कह रहा हूँ सेकंड। कि जैसे हम यहाँ पे चूज करेंगे कि आर एस टी क्या है, बस हमें एक ही रिलेशन पता है, आर प्लस एस प्लस टी एन है। फिर डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, जैसे मान लो क्वेश्चन में पूछा कि एक्स टू द पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो अगर एक्स टू द पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, मतलब हम S को 5 डाल देंगे और T को टी को जीरो 5/2 डाल डाल दोगे, देंगे, फिर T टी को को फाइव जीरो बाई डाल, टू भी डाल सकते। नहीं, हाँ सॉरी, टी को जीरो मल्टीप्लाई हो डाल दोगे, जाएगा, ऐड हो जाएगा हाँ इसको सीधे। टी को जीरो डाल दोगे। अगर एस को 4 डाल रहे हो तो फिर टी को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे, तो इस तरह से तो वो सर एस इससे तो आर एस। केसेस बन जाएंगे ना। हाँ तो केसेस बनेंगे डिपेंडिंग अपॉन की क्वेश्चन कैसा है। बाइनोमियल में भी तो बहुत सारे केसेस बनते थे। ओके समझा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नहीं सिद्धांत, द लेक्चर स्टार्टेड एट 1:20 अराउंड। ओके सो बेसिकली करना कुछ भी नहीं है आपको, बस ये चीज़ रिमेंबर रखनी है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल अप टिल rk फैक्टोरियल, मल्टीप्लिकेशन में x1 टू द पावर r1, x2 टू द पावर r2, xk टू द पावर rk तक। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं अभी। जैसे फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज, सिद्धांत क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा बेटा अभी, अगर नहीं होगा तो फिर मैं एक बार ब्रीफ कर दूंगा। Okay, so the question is कि find the coefficient of x square y cube z to the power 4 w in the expansion of x minus y minus z plus w to the power 10. Coefficient of x square y cube z to the power 4 w in the expansion of x minus y minus z plus w to the power 10, ये निकालना है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, एवरीवन प्लीज सी हियर केयरफुली। तो अगर मैं इसका एक्सपेंशन लिखूंगा x माइनस वाई माइनस जेड प्लस डब्ल्यू टू द पावर 10, तो क्या हो जाएगा, समेशन लेट्स से पी क्यू आर एस, 4 वेरिएबल्स ले लिए जिनका सम इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा n तक का समेशन चाहिए मुझे, n इज 10, ठीक है, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। देखो p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस की वैल्यू आप चेंज करते हो, लाइक वहाँ पे एक ही वेरिएबल होता था r, एनसीआर करते थे, यहाँ पे इन चारों की वैल्यूज आप चेंज करोगे। दैट इज बाय समेशन में ये लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समेशन में आप क्या लिखोगे, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, इनकी वैल्यूज आप चेंज करोगे, इनके सम की वैल्यूज आप चेंज करोगे, इनके सम की वैल्यू आप 0 से स्टार्ट करोगे जब तक सम कितना ना हो जाए, 10 ना हो जाए। ठीक, तो n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल, ये 4 टर्म्स लिए हैं जो जैसे R1 R2 R3 R4 ले रहे थे, बस उसी तरह से पी क्यू आर एस 4 वेरिएबल ले लिया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, x टू द पावर p माइनस वाई टू द पावर q माइनस z टू द पावर r एंड w टू द पावर s, ये हो गया। नाउ अब हमें क्या चाहिए कि p की वैल्यू 2 हो जाए, वी वांट p की वैल्यू 2, q की वैल्यू 3, r की वैल्यू 4 एंड s की वैल्यू 1 हो रही है। ठीक है, तो अगर मुझे कंपेयर करो कि जो आपको रिक्वायर्ड है,
उससे p की वैल्यू 2, q की वैल्यू 3, r की वैल्यू 4, s की वैल्यू 1 हो रही थी। अगर मान लो मुझे s नहीं भी गिवन होता तो भी वो अंडरस्टूड था, क्योंकि p प्लस क्यू प्लस आर प्लस सम का सम इक्वल टू n होता है। p प्लस क्यू प्लस आर प्लस s का सम इक्वल टू 10 है, n होता है। ठीक है, जितनी भी चीज़ों को डिवाइड करते हैं उनका सम टोटल नंबर ऑफ उसके इक्वल होता है, पावर के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये चीज़ एविडेंट हो गई। तो फॉर्मूले में क्या क्या चेंज आ गया, देखो फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, और उसके बाद -1 टू द पावर -1 टू द पावर 3 q वाला, और -1 टू द पावर 4। सर हम लोग को कोई रैंडम वैल्यूज दे रहे हैं क्या? बस समेशन 10 होना चाहिए। समेशन 10 होना चाहिए, राइट। एंड हम लोग को दिया हुआ x स्क्वायर y क्यूब z4, बेटा इसलिए देखो एक चीज ध्यान से देखते हैं। जब भी आप एनसीआर भी लिखते हो तो नीचे जो दोनों चीजें होती हैं इनका प्रोडक्ट एन के इक्वल आता है, इनका सम इक्वल एन के आता है। हाँ सर। जैसे मान लो, जैसे n आपने माइनस 10 आर और सी r 4 को लिख दिया, हाँ, तो n 10 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, इनका सम हमेशा 10 के इक्वल आता है, राइट। तो 10 C4 अगर लिख रहे हो तो वही सेम चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, p फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल के टर्म्स में। क्या कि जो मैंने n को डिवाइड किया है, Yes, तो sir. मैंने तो वो टोटल सम जो होना चाहिए वो 10 के इक्वल आना चाहिए, बस। ओके, और ये हो गया मेरा कोफिशिएंट। पी क्यू आर एस की वैल्यू कैसी है, क्वेश्चन में गिवन था बेटा कि इसके कोफिशिएंट्स निकालने हैं। तो x की पावर को अगर मैंने p माना है तो p 2 के इक्वल करना पड़ा मुझे, तो वहां से आई गॉट द कोफिशिएंट। ओके, तो ये मेरा कोफिशिएंट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा, आई गेस। 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, ये मैंने -1 टू द पावर 3 और -1 टू द पावर 4 क्यों किया है? Y और Z -1। राइट, y और z जो है ना उनकी वजह से एक माइनस साइन बाहर आएगा। आपको कोफिशिएंट किसका निकालना है? यहाँ पे देखो y के साथ कुछ निगेटिव साइन नहीं है, तो निगेटिव साइन का भी कोफिशिएंट बाहर लेंगे, मतलब निगेटिव साइन को भी काउंटर करेंगे। तो ये माइनस साइन को भी काउंटर किया और इस वाले माइनस साइन को भी काउंटर किया, तब मुझे x टू द पावर 2, y टू द पावर 3, z टू द पावर 4, w टू द पावर 1 का कोफिशिएंट मिल रहा है। ठीक है, तो दिस विल बी द कोफिशिएंट, दिस विल बी द कोफिशिएंट। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी अभी तक? क्वेश्चंस में और करवाऊंगा। सर एक और बार एक्सप्लेन कराओगे? हाँ श्योर। देखो मैं वापस से स्टार्टिंग से बता दे रहा हूँ। जैसे मेरे पास बाइनोमियल होता है, बाइनोमियल में मेरे पास अंदर जो होते हैं दो टर्म्स का एक्सपांशन लिखना रहता है। तो बाइनोमियल के फॉर्मूले को अगर थोड़ा सा एडजस्ट करोगे तो यू कैन सी दैट समेशन एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर ए टू द पावर आर आता है। नाउ मैंने क्या किया, एन माइनस आर को एक नया वेरिएबल ले लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में एस ले लिया। तो बेसिकली अगर एन सी आर लिखोगे तो आप क्या लिखते हो, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन माइनस आर को आप एस लिख सकते हो, तो बेसिकली क्या हो गया, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एस फैक्टोरियल, एन सी आर। फिर यहाँ से क्या लिख सकते हो, एक्स टू द पावर एन माइनस आर को आप एस लिख सकते हो, और ए टू द पावर आर। तो ये मेरा नॉर्मल बाइनोमियल एक्सपेंशन आता है, एक्स प्लस ए टू द पावर एन का समेशन। वही अगर अंदर दो चीजें नहीं होकर के, अगर अंदर दो चीजें थी तो मेरे पास दो वेरिएबल्स थे, आर और एस। अगर अंदर के नंबर ऑफ चीजें होंगी तो मेरे पास कितने वेरिएबल्स हो जाएंगे, के वेरिएबल्स हो जाएंगे। लाइक अगर जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 वैल्यूज थी अंदर, 4 टर्म्स का एक्सपेंशन था, तो मेरे पास 4 वेरिएबल्स थे, पी क्यू आर एस। अगर यही चीज़ के नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाते हैं अंदर, मतलब के नंबर ऑफ टर्म्स हो जाते हैं अंदर, तो मेरे पास कितने वेरिएबल्स हो जाते, के नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाते हैं। तो सबका प्रोडक्ट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सिमिलर टू बाइनोमियल वाले फॉर्मूले में, जैसे यहाँ पे दो चीज़ें थी, दो वेरिएबल्स थे आर और एस, तो दोनों का प्रोडक्ट लिखा था। यहाँ पे 4 वेरिएबल्स थे तो चारों का प्रोडक्ट लिख दिया। फिर क्या होता है, एक्स टू द पावर एक वेरिएबल, ए टू द पावर सेकेंड वेरिएबल।
तो बस वही सेम चीज़ की, x टू द पावर एक वेरिएबल, सेकेंड को टर्म क्या था माइनस वाई टू द पावर सेकेंड वाला वेरिएबल, थर्ड टर्म क्या था माइनस जेड टू द पावर थर्ड वाला वेरिएबल, एंड सो ऑन. तो दिस इज मल्टीनोमियल एक्सपांशन. मल्टीनोमियल एक्सपांशन का फॉर्मूला ऐसे आता है. अब इसमें उसके एप्लीकेशन पे पहुंच रहे हैं कि लाइक क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं. जैसे वन सच क्वेश्चन इज कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y क्यूब z टू द पावर 4 w इन द एक्सपांशन ऑफ दिस. तो इसका एक्सपांशन लिखना था, तो इसका एक्सपांशन लिखा पहले मैंने, ये वाला समेशन, 4 वेरिएबल्स ले लिए p q r s, p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल x टू द पावर p, सब एक्सपांशन लिख दिया मल्टीनोमियल वाले फॉर्मूले से. उसके बाद फिर मुझे क्या दिया था, p की वैल्यू 2 दी थी, q की वैल्यू 3 दी थी, r की वैल्यू 4 दी थी और w की वैल्यू मतलब s की वैल्यू 1 दी थी. तो वो वैल्यूज मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की. कोफिशिएंट, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में कोफिशिएंट पूछा है तो हमें पूरा नहीं कैलकुलेट करना, वी जस्ट वांट टू सी कि कोफिशिएंट क्या आएगा. तो कोफिशिएंट में ये पूरा टर्म आया, लिख दिया. बस मैंने यहाँ पे देखा कि माइनस नहीं था, तो -1 जो यहाँ पे आ रहा है उसके भी पावर को कंसिडर करना पड़ेगा, तो वो भी प्रोडक्ट में ले लिया. तो दैट वाज दिस होल सर्कल थिंग एज माय कोफिशिएंट. गुड. मतलब लाइक यहाँ पे मैंने p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस क्यू लिखा है समेशन में. अच्छा, बेसिकली मैं यहाँ पे आप लिखते हो ना, एक वेरिएबल लेते हो एन, आर की वैल्यू 0 से लेकर के n तक भेजते हो. वो क्यों होता है देखो, जब आप समेशन r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक भेजते हो तो आप NCR लिखते हो. ठीक है, बेसिकली इसका मतलब हो जाता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. तो समेशन r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक. अब आप क्या करते हो, r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो. तो r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, जैसे r की वैल्यू आपने 1 सब्स्टिट्यूट की, तो अगर आपने r की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की तो सॉरी r की वैल्यू अगर आपने 0 सब्स्टिट्यूट की तो क्या हो जाता है, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, बेसिकली 1 ही हो जाता है, प्लस n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. तो बेसिकली आप यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर, मतलब ये जो भी चीज़ होती है नीचे, अगर आप करते जाओगे सो ऑन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो बेसिकली इन सबका सम जो है, नीचे वाले सबका सम जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, n के इक्वल आ रहा है. तो बेसिकली यहाँ पे मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आई हैव 4 वेरिएबल्स. यहाँ पे तो एक वेरिएबल से आपका काम चल जा रहा था, अगर मैं इसी चीज़ को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूँ, लाइक n माइनस आर को इफ आई एम टेकिंग एज s, ठीक है, तो अब मैं r की वैल्यू अगर बढ़ाऊंगा तो s की वैल्यू नहीं चेंज हो रही है ना उसके अकॉर्डिंग, मतलब s की वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज हो जा रही है, एडजस्ट हो जा रही है बेसिकली. तो देर इज अ वे कि मैं इसको ऐसे भी डिनोट कर दूँ, r प्लस एस, लाइक 2 वेरिएबल्स डिपेंडेंट हैं, इन दोनों वेरिएबल्स का वैल्यूज का सम जो है वो इक्वल टू n तक जा रहा है. ठीक है, इसको लिखने का प्रोसेस ये भी होता है, तरीका ये भी होता है, वे ये भी होता है, लाइक r प्लस एस इज इक्वल्स टू n तक मुझे ले जाना है, और 2 वेरिएबल, इसका मतलब हो गया कि समेशन में 2 वेरिएबल्स हैं और दोनों का सम जो है वो मुझे हमेशा n रखना है, ऐसा. तो उस चीज़ को डिनोट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस. आप यहाँ पे इक्वल टू 10 कर दो. इसका ये मतलब हो गया कि मेरे पास 4 ही वेरिएबल्स हैं, उन 4 वेरिएबल्स का सम मुझे हमेशा 10 मेंटेन रखना है. जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, आप एक ही वेरिएबल ले रहे थे, वो एक वेरिएबल क्या कर रहा था, दूसरा n माइनस आता तो अपने आप ही उसको काउंटर कर दे रहा था. बट जब आप 2 वेरिएबल्स ले रहे हो या 3 वेरिएबल्स ले रहे हो या n नंबर ऑफ वेरिएबल्स ले रहे हो, तो उसका सम आपको n मेंटेन रखना है, जो कि यहाँ बाय डिफॉल्ट हो रहा था. आप देख रहे होगे कि यहाँ पे हमेशा n मेंटेन है. 1 प्लस n माइनस 1 विल बी इक्वल टू n, 2 प्लस n माइनस 2 विल बी इक्वल टू n. तो वो चीज़ें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हो रही थी, और यहाँ पे मुझे ऐसा लिखना पड़ रहा है कि लाइक आई एम ऑलवेज मेंटेनिंग द सम ऑफ दोज 2 वेरिएबल्स एज n. तो उसको डिनोट करने का वे ये होता है. ठीक है, सो एक और क्वेश्चन करते हैं, आप ही लोग करके बताओ. क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन नेक्स्ट. अच्छा, एक और चीज़, लाइक व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन. लाइक अगर मैंने मल्टीनोमियल का एक्सपेंशन लिखा, ये वाला टू द पावर n समेशन, मैं वापस से लिख दे रहा हूँ, यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया. तो जैसे मान लो मेरे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 अप टिल x k टू द पावर n है, और इसका एक्सपेंशन है, आई एम राइटिंग, तो मैं क्या करूँगा, r1 प्लस r2 प्लस r3 डॉट 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 r k तक इज इक्वल्स टू n. ठीक, समेशन सबका n आ रहा है,
और उसके बाद फिर समेशन के बाद आई एम राइटिंग n फैक्टोरियल ऑन r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टिल rk फैक्टोरियल तक into x1 to the power r1, x2 to the power r2 and so on xk to the power rk तक। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स? जैसे बाइनोमियल में क्या होता है कि n+1 टर्म्स हो जाते हैं। ठीक है, जब दो चीजों का एक्सपेंशन लिख दो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n+1। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स? k into n plus 1। क्या होगा बेटा? स्क्वायर का फैक्टर मतलब उसमें n plus 1 है तो फिर इसमें k टर्म्स है, उसका एक्सपेंशन है। हाँ, k टर्म्स है, उसका एक्सपेंशन है। तो n plus k plus 1 k to the power n। ओके, अच्छा बाइनोमियल में n+1 टर्म्स कैसे आते हैं? लाइक हाउ डू यू नो दैट देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स? मतलब n+1 नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता चलता है? NCR से पता चलता है, बिकॉज NCR में क्या करते हो, आप r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक ले जाते हो, राइट? तो NC0 एक टर्म हो जाता है प्लस NC1 वाला टर्म हो जाता है, कहाँ तक जाता है? NCn तक जाता है। तो द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बिकम n+1, राइट? एवरीवन नोज दिस। जब बाइनोमियल का एक्सपेंशन लिखते हो तो NCR लिखते हो, r की वैल्यू कहाँ से 0 से लेकर के n तक ले जाते हो। तो 0 से n तक ले जाते हो तो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 अप टिल n। तो 1 से लेकर के n तक n टर्म्स हो गया, प्लस एक 0 वाला टर्म भी होता है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 हो जाते हैं। यहाँ पे देखो मेरे पास दो वेरिएबल्स या दो वेरिएबल्स नहीं, दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं, मैं एक बार लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, आर इक्वल टू n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1। मतलब अगर दो होते हैं तो आप क्या लिखते हो? 2 माइनस 1 करते हो और यहाँ पे 2 माइनस 1 कर देते हो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो दो टर्म्स हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो? n+1 c 1 if k is equals to 2। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? यहाँ से इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? n+1 आएगा, n+1 c1 किसी भी अगर nc1 लिख रहे हो द वैल्यू इज n, अगर 2c1 लिख रहे हो तो द वैल्यू इज 2, 5c1 लिख रहे हो तो द वैल्यू इज 5, राइट? अगर नीचे r इज 1 तो जो भी ऊपर होता है n वही डायरेक्टली आपका सोल्यूशन हो जाता है। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाइनोमियल में क्या होते हैं? n+1 c1 विच इज n+1। यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n प्लस के माइनस 1, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कितनी चीज़ों का एक्सपेंशन हम लिख रहे हैं? k चीज़ों का, तो n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1, ये मेरे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। दिस विल बी माई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो रिमेंबर दिस थिंग कि मल्टीनोमियल का एक्सपेंशन ये होता है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो होते हैं n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1। ओके, तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जो मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं? यहाँ पे k कितना है? 4। 4 है, तो n प्लस के माइनस 1, तो n प्लस 3, राइट? n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1। तो इफ k इज 4, इफ k इज 4 तो क्या हो जाता? n प्लस 3 सी 3, तो ये कितना हो जाता? मतलब जितना भी होता है उतने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मुझे मिल जाते हैं, राइट? थर्टीन 50 हो।
हाँ मतलब जो भी होता मिल जाता। ठीक, तो बेसिकली व्हाट यू नीड टू से इज कि ये फॉर्मूला है, ठीक है। व्हाट यू नीड टू से इसके अंदर कितने टर्म्स का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, एंड फाइनली के की वैल्यू क्या है, मतलब भाई के की वैल्यू क्या है, कितने टर्म्स का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, और इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यू विल बी गेटिंग द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। और देखो ये थोड़ा लॉजिकल भी लग रहा है। क्या होता है कि जब आप दो चीज़ों का टर्म लिख रहे एक्सपेंशन लिख रहे होते हो तो आपको 3 टर्म्स मिलते हैं, ठीक है। अगर यही सेम चीज़ मैंने 3 चीज़ का एक्सपेंशन लिख दिया तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे। इस तरह से आप सिमेट्रिकली देख भी सकते हो, ठीक है। तो वही इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं अभी कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ total number of terms in expansion of 1 plus x plus y to the power 10। ये निकालो। Also find the coefficient of x square y cube, ये निकालो। तो find the total number of terms in the expansion of this, also find the coefficient of x square y cube। राइट अनया। सर पहला वाला 12 फैक्टोरियल बाय 2 है सर। 12 फैक्टोरियल बाई 2 नहीं बेटा, इतना लंबा नहीं आएगा, कैलकुलेटिव है। 12c2 आ रहा है राइट, तो 12 फैक्टोरियल बाई 2 नहीं फैक्टोरियल सर, इंटू हाँ 10 फैक्टोरियल। हाँ, इंटू 10 फैक्टोरियल। 66 है। राइट। और अभिजीत बेटा वो कैलकुलेट हो सकता है शायद से, देखो एक बार। सत्य में एक 5 फैक्टोरियल मिस किया शायद आपने। सोनल सेम गोज फॉर यू, शायद आपने एक 5 फैक्टोरियल मिस किया नीचे डिनोमिनेटर में। वन की पावर में नहीं आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में तो आएगा ना। राइट अभिजीत, सही है। ईश्वरजोत बेटा आपको क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके। राधिका आपको? यस सर। पलक? नहीं आने, इतना भी नहीं आएगा। 2520 आ रहा है, एक बार चेक करो, शायद एक मल्टीप्लिकेशन आपने ज़्यादा कर दिया। मल्टीप्लाई बाई 6 शायद तुमने कर दिया एक एक्स्ट्रा। देखो टोटल 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 नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं, n प्लस के माइनस 1 सी के 2520। बारे में।
हाँ 2520 आ रहा है। k -1, तो इसका अगर आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो k कितना है यहाँ पे, k की वैल्यू 3 है, तो क्या हो गया n+2 c2, n क्या है 10, तो बेसिकली 12c2 हो गया। n की वैल्यू 10 सब्सटीट्यूट करी 12c2 हो गया, विच इज 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 66। एक तो ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है कि x² y³ का कोफिशिएंट क्या आएगा इसके एक्सपेंशन में, तो 1 + x + y⁻10, अगर आप इसका एक्सपेंशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल समेशन p + q + r इज इक्वल्स टू n, और 1 p x⁻q और y⁻r। ठीक है, अब आपसे पूछा है x² y³ का, तो इसका मतलब हो गया q की वैल्यू कितनी हो गई 2 और r की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो बाय डिफॉल्ट p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि p + q + r इज इक्वल टू 10 होना है, ऑल टाइम मेंटेन होना है। ठीक है, सो यहाँ से अगर आप सब्सटीट्यूट करोगे इसकी वैल्यू यहाँ पे तो क्या हो जाएगा n is 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1⁵ ये आपका x² y³ के साथ वाले टर्म्स हो जाएंगे, तो ये पूरा कोफिशिएंट हो जाएगा। तो 1⁵ को तो इग्नोर मार सकते हैं, इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल सॉल्व करोगे तो विल बी गेटिंग 2520। तो क्वेश्चन समझ में आ गया? इज देयर एनीवन जिसको नहीं क्लियर है? ओके, एक और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन इज कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁵5, कोफिशिएंट ऑफ x⁵5 in the expansion of 2 - x plus 3x square to the power 6। कोफिशिएंट ऑफ, तो इसमें भर के केसेस रहेंगे ना? हाँ केसेस करने पड़ेंगे इसमें। कोफिशिएंट ऑफ x⁵5 in the expansion of 2 - x plus 3x square whole power 6। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हैं पर टेलीस्कोपिंग से किए हैं आई गेस, लाइक थोड़ा एडजस्ट करते थे, कॉमन लेते थे और इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करते थे, उसके बाद फिर आप लोग ऐसा पी क्यू आर जब लेंगे तो सर हमें इतना रहेगा कि क्यू प्लस आर 5 होना चाहिए, तो पी राइट का वैल्यू 1 पे फिक्स हो जाएगा। देखो करो एक बार देखते हैं, अभी कराऊंगा। Coefficient of x⁵ in the expansion of 2 - x plus 3x square to the power 6 whole power 6।
तो हम नेगेटिव तो नहीं ले सकते ना कोई भी काम है? नेगेटिव अगर आ रहा है जैसे माइनस का सेम साइन आ रहा है तो नहीं -1 सर टू द वो पावर। नहीं, हम लोग पावर में मतलब पी क्यू आर जो लेते हैं उसमें एक नेगेटिव नहीं हो सकता ना? नहीं, पावर नेगेटिव नहीं, नेचुरल नंबर्स होते हैं ना पावर। नहीं नहीं यार 240 नहीं है बेटा। नहीं 60 भी नहीं है अद्वैत। कितने केसेस आए हैं? 3 केसेस आएंगे ना हाँ आप सर, लोगों के? सर थोड़ा देर रुकिए ना। हाँ नहीं, थोड़ा देर रुक करके ही पूछ रहा हूँ, मतलब इन लोगों से पूछ रहा था जो आंसर दे रहे हैं। नहीं नहीं, एक बार बेटा वन ऑफ द केस का आंसर वो है नेगेटिव साइन के साथ, बाकी दोनों का आंसर भी निकालो। 3 केसेस बनेंगे टोटल। नहीं सत्यम, गलत है। विश्वजीत 2 आपने कर दिए, एक और है बेटा, एक और केस बनेगा, तो मैं 2 ऐड किए हैं बस। सही डायरेक्शन में मूव किया, एक केस और बनेगा। हाँ राइट था, लास्ट में तीनों केसेस को ऐड करना होगा। तो इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में छोड़ सकते हैं सॉल्व करना। फैक्टोरियल के फॉर्म में इतना डिफिकल्ट है गेस। तो मुझे मतलब एक टर्म आ रहा है उसको मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल आ रहा है, तो 6 फैक्टोरियल क्योंकि मैंने 6 फैक्टोरियल कॉमन निकाला था, तो वो करूँ पूरा? हाँ करना पड़ेगा बेटा। तो 732 732 नहीं आ रहा। द राइट आंसर इज -5052। राइट अनया, ये एक और आपने निकाल दिया, लाइक आपने 2 निकाल दिया। 4320 आ गया, 720 आ गया, एक से -12 भी आ रहा है, फिर तीनों को ऐड करोगे तो राइट आंसर इज -5052। मैं बता रहा हूँ आप लोग सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, बस थोड़ा सा कंपाइल करने की ज़रूरत है चीज़ों को। देखो क्या करना है, इसका एक्सपेंशन लिखना है, इसके इसमें फिर क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 फाइंड करना है। तो इसके एक्सपेंशन को मैं डायरेक्टली यहीं पे लिख दे रहा हूँ, 6 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल t फैक्टोरियल। ठीक है, r s t 3 वेरिएबल्स ले लिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर r माइनस एक्स टू द पावर s 3x स्क्वायर टू द पावर t। ये हो गया। इसके बाद यू नो दैट r s t r प्लस s प्लस t इज इक्वल्स टू 6, ये आपको पहले से पता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारी इंफॉर्मेशन का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि x टू द पावर 5 हो जाए, x टू द पावर 5 हो जाए। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, 6 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल t फैक्टोरियल इंटू 2 टू द पावर r माइनस 1 टू द पावर s 3 टू द पावर t
इंटू एक्स टू द पावर एस प्लस 2t। देखो ध्यान से, टू टू द पावर आर माइनस वन टू द पावर एस एक्स टू द पावर एस 3 टू द पावर टी इंटू एक्स टू द पावर 2t। तो एक्स टू द पावर एस इंटू एक्स टू द पावर 2t को ऐड कर दिया, पावर्स को एक्स टू द पावर एस प्लस 2t कर दिया। नाउ व्हाट आई वांट इज कि s प्लस 2t शुड बी इक्वल टू 5, s प्लस 2t शुड बी इक्वल टू 5। और अगर s प्लस 2t इज इक्वल टू 5, इफ s प्लस 2t इज इक्वल टू 5 है तो और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, r प्लस टी इज इक्वल टू 6 है। तो बेसिकली अगर s प्लस टी को यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा मैं, s प्लस टी को अगर मैं रिप्लेस कर दूंगा t माइनस 5 से, 5 माइनस टी से, तो 5 माइनस टी से रिप्लेस कर दो यहाँ पे। लाइक इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, s प्लस टी इज इक्वल टू 5 माइनस टी। तो s प्लस टी इज 2t को t प्लस टी में ब्रेक कर लिया, एक t को राइट हैंड साइड ले जा रहा हूँ, तो s प्लस टी इज इक्वल टू 5 माइनस टी। अगर आप ऐसे ब्रेक करोगे तो यहाँ से यू विल बी गेटिंग r प्लस 5 माइनस टी इज इक्वल टू 6, या r इज इक्वल टू 1 प्लस टी, या r इज इक्वल टू 1 प्लस टी। तो आपके पास तीन इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ओके, अब मैं क्या करूँगा, व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, चेक करूंगा कि कितने कॉम्बिनेशन से आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ s प्लस 2t एज 5। ठीक है, तो अगर मैंने t की वैल्यू 0 रख दी, इफ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t एज 0, तो क्या हो रहा है, तो मुझे -3612 आया। एक मिनट बेटा देखते हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मैंने, देखो मेरे पास ये इक्वेशन है कि लाइक s प्लस 2t की वैल्यू मुझे 5 चाहिए। ठीक है, तो अगर मैंने t की वैल्यू 0 रखी, तो t की वैल्यू 0 रखोगे तो r की वैल्यू 1 आ रही है। देखो यहाँ पे r की वैल्यू 1 आ रही है इस इक्वेशन नंबर 3 से, और s की वैल्यू कितनी आ रही है 5, और तीनों का सम 6 है, हो रहा है। अगर मैं t की वैल्यू 1 रखूंगा तो r की वैल्यू कितनी हो रही है 2, एंड s की वैल्यू कितनी हो रही है 3, वो भी विजिबल है। एंड सिमिलरली इफ आई एम कीपिंग द वैल्यू ऑफ t as 2 रखोगे तो r की वैल्यू 3 एंड s की वैल्यू 1। और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, लाइक t की वैल्यू आप 2 से बड़ी रख सकते हो, नहीं रख सकते हो, बिकॉज अगर आप t की वैल्यू 2 से बड़ी रखोगे, लाइक 3 रखी, तो s की वैल्यू नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 फेल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तीन केसेस बनेंगे मेरे, केस 1, केस 2 एंड केस 3। तो तीनों से आई विल बी गेटिंग x टू द पावर 5, तीनों से आई विल बी गेटिंग x टू द पावर 5, और फिर तीनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t as 0, r as 1 एंड s as 5, एंड फिर x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट निकालो। सिमिलरली फिर यहीं पे ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट निकालो, एंड अगेन ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट निकालो। तो यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ क्या क्या वैल्यूज आ रही है, एक बार चेक करो। यहाँ से क्या आ रहा है 6 फैक्टोरियल, निकाला सर मैंने, सब साथ में निकाला। अच्छा नहीं अलग अलग निकाल लेते हैं। 6 फैक्टोरियल अपॉन r इज 1 s इज 5, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल भी 1 हो जाएगा, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ से विल बी गेटिंग 6 इंटू 2 टू द पावर r, तो बेसिकली 2 माइनस 1 टू द पावर s, बेसिकली एक माइनस साइन आ जाएगा, और 3 टू द पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा। तो बेसिकली आपको यहाँ से -12 मिल रहा है, राइट। सिमिलरली t की वैल्यू अगर 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, r की वैल्यू 2 एंड s की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करोगे, एंड इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल बी गेटिंग -720 फ्रॉम हियर, एंड लास्ट वाले से यू विल बी गेटिंग -4320। अब इन तीनों को ऐड कर दो, बिकॉज तीनों को ऐड क्यों करेंगे, कोई लॉजिकली बता पाएगा क्या, कैन एनीवन टेल मी, why will we add these three values? क्योंकि x is to 5 तीन बार आएगा,
राइट, क्योंकि क्या हो जाएगा कि -12 x टू द पावर 5 -720 x टू द पावर 5 -4320 x टू द पावर 5 ऐसा कुछ आ रहा है। तो अगर x टू द पावर 5 कॉमन लोगे तो बाकी तीनों का समेशन हो जाएगा, विच विल बी -53 प्लस आएगा ना सर? 5052 सब नेगेटिव में आ रहा है बेटा। ये -12 आ रहा है, ये -720 आ रहा है, ये -4320 आ रहा है। देखो खुद ही देखो, -1 टू द पावर s है, सब ऑड है ना, s 5 है, 3 है और 1 है, तो माइनस तो एक रहेगा ही बाहर। ठीक है, तो इज देयर एनीवन जिसको ये क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ, बेटा पूछ लेना, प्लीज डोंट हेजिटेट। सर आप मैं वो डांट केसेस में जा सकते हैं जिसमें एक में 3 और 1 लिया है? क्या बेटा केसेस? एक केस में ऐसा बना सकते हैं ना कि एक को 3 लेंगे और एक को 1 लेंगे, 2 और वाले में उसको 1 लेंगे। एक को 3 लेंगे और एक को 1 लेंगे, किसको, s को कि t को कि? सर टी को 1 लेंगे और एस को 3 लेंगे। s को 3 लेंगे तो r2 हो गया ना, लिया तो है वो केस। तो सर R2 हो गया तो सिर्फ पॉजिटिव हो गया ना? r नहीं है ना, यहाँ पावर में s है ना। सर ओके, व्हाई डिड आई ऐड क्यों किया बेटा? देखो यहाँ पे क्यों आ रहा है, यही तो बताया यहाँ पे कि x टू द पावर 5 है, उसके साथ एक -12 आया। लाइक अगर आप इन तीनों कॉम्बिनेशन से जाओगे तो यू विल बी गेटिंग, एक सेकेंड, सॉरी फॉर द डिसरप्शन, आई डोंट नो वेयर दैट वॉइस इज कमिंग फ्रॉम। हाँ ठीक है, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि अगर आप ये कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आपको x टू द पावर 5 के साथ -12 मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको x टू द पावर 5 मिल जाएगा एंड इसको सॉल्व करने पे यू विल बी गेटिंग -12, तो -12 x टू द पावर 5 आ गया। सिमिलरली अगर आप ये वाला कॉम्बिनेशन बनाओगे तो यू विल बी गेटिंग, क्योंकि आप RST की वैल्यूज चेंज करके आगे बढ़ रहे हो ना, आइट्रेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे जब RST की वैल्यूज ये सब्सटीट्यूट करोगे तो x टू द पावर 5 के साथ यू विल बी गेटिंग -720। ठीक है, एंड सिमिलरली ये हो जाएगा। तो जब आप x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट पूछा है तो आप x टू द पावर 5 कॉमन लो, उसके साथ देखो कि फाइनली ऐड करने पे क्या वैल्यू बच रही है, दैट विल बी द कोफिशिएंट। तो ये -5052 आ रहा है। ओके सुदीप, एक मिनट देना। हाँ सर, प्रीवियस स्लाइड देख लो। ओके, इज देयर एनीवन जिसको अभी भी नहीं क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन इज 1 - x स्क्वायर टू द पावर 5, ठीक है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5। यहाँ पे x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट निकालो। ऑल्सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। देखो मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ने से एक चीज का एडवांटेज ये हो जाता है ना कि जो आप पहले करते थे कि लाइक इसको एडजस्ट करते थे एंड बाइनोमियल में टर्म कन्वर्ट को करते a थे। मान लेते थे और फिर उससे करते थे, हाँ 1 वही, - x को a मान। वही तो फिर वो सारी चीजें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, लाइक एक्सपेंशन लिख दो एंड फिर अपने आप ही थोड़ा सा एडजस्ट करने पे आंसर्स निकल आते हैं, बहुत ईजी हो जाता है मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ने के बाद। तो कई बार नहीं भी पढ़ाया जाता है बिकॉज आपको एक और अल्टरनेटिव मेथड तो पता ही होता है, कितनी चीज़ें याद रखोगे आगे चल के 2 साल में, जब सारी चीज़ें कंपाइल होंगी एक साथ, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी, तो कितनी चीज़ें रिमेंबर करोगे। तो दैट इज़ वाई कई जगह स्किप भी कर देते हैं। बट मेरा 21 टर्म्स।
मेरा ऐसा मानना है कि लाइक पढ़ा दो, इट इज अप टू द स्टूडेंट कि वो कौन सा मेथड याद रखना चाहता है, किस मेथड में ज़्यादा कंफर्टेबल है। Okay, so I do not have answer for this. तो आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू सॉल्व। जो 2-3 आंसर्स मैच करेंगे वही करेक्ट आंसर होगा, फिर मैं अकॉर्डिंगली सॉल्व करूंगा। 1 minus x square to the power 5. Find the coefficient of x to the power 5. Also find the total number of terms. Total 21 terms आ रहे हैं। तो ये टोटल 21 टर्म्स आएंगे अद्वैत। x to the power 5 का कोफिशिएंट निकालो। ये जो आपका इंटीग्रेटेड सीबीएसई और स्टेट बोर्ड वाला ग्रुप बना है सी बोर्ड खारगर, इसमें इवनिंग बैच वाले स्टूडेंट्स भी होंगे राइट? सर -70 आंसर। मुझे नहीं पता बेटा आंसर, आप ही लोग बताओगे। सत्यम इज सेइंग -61, विश्वजीत इज सेइंग +64, -64 ओके, -61, -64, -70 3 आंसर्स आए हैं। ओके, अभिजीत का भी -61 ही आया है। इसका एक्सपेंशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल r फैक्टोरियल q फैक्टोरियल 1 to the power p minus x to the power q and minus x square to the power x p p q r लिया p q r। तो अभी आपका हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस r इज इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, और 5 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 1 to the power p, तो बेसिकली 1 to the power p को तो इग्नोर मार सकते हैं, और -1 to the power r into -1 to the power q into x to the power r x square to the power
क्यू, ऐसा कुछ बन रहा है। तो r प्लस 2q इज इक्वल्स टू 5 चाहिए मुझे, ये एक हो गया। तो बेसिकली r प्लस 2q अगर मुझे -11 -11 आ आ रहा है। रहा है, एक सेकेंड देखते हैं बेटा। r प्लस 2q 5 चाहिए मुझे, r प्लस q इज इक्वल्स टू 5 माइनस p सब्सटीट्यूट करोगे, r प्लस q इज इक्वल्स टू 5 माइनस q सब्सटीट्यूट करोगे, 5 माइनस q सब्सटीट्यूट करोगे तो p इज इक्वल्स टू q हो जाएगा। ठीक है, तो p इज इक्वल्स टू q आ रहा है। ओके, तो अब वेरी कराना शुरू करते हैं। r प्लस 2q इज इक्वल्स टू 5 है, तो q की वैल्यू अगर 0 रखी तो r की वैल्यू कितनी हो गई 5 और p की वैल्यू 5, ये पॉसिबल ही नहीं है। q की वैल्यू 1 रखी अगर तो r की वैल्यू 3 एंड p की वैल्यू भी 3 हो जाएगी, वो भी पॉसिबल नहीं है। q की वैल्यू अगर 2 रखी तो r की वैल्यू 1, p की वैल्यू 1, वो भी पॉसिबल नहीं है। p प्लस क्यू प्लस आर शुड बी इक्वल टू 5 ना। कौन सी वैल्यू पॉसिबल आई है? सर Q जो है वो 5, 3 और 1 है। सर आपका R इक्वल टू Q कैसे आया? r इक्वल टू, P इक्वल टू Q है, P अच्छा इक्वल p टू इज R है, इक्वल टू q है, सॉरी सॉरी, p इज इक्वल टू इक्वल टू q R। है, p इज इक्वल टू q है, सॉरी। P इक्वल टू R, P इक्वल टू Q। तो p इज इक्वल टू, बार होगा ना। सर कुछ भी नहीं आ रहा इक्वल। ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये वाला q1 r3 p1। देखो बेटा, तुम लोगों ने थोड़ा उल्टा मान लिया होगा, इसको तुमने r लिया होगा, इसको तुमने सर आपने q। किसको क्या वेरिएबल आप क्वेश्चन के देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, माइनस x टू द पावर r, एक्स स्क्वायर वाले को q लिया हुआ है। सर P किसको लिया है? सर पी 1 वाले को, हाँ सर, तो फिर सही सही है क्वेश्चन। P इक्वल टू यही एक आ रहा है, बस यही एक पॉसिबल है, 1 3 और 1। नहीं ठीक सर, है, और भी है। 2 1 और 2, हाँ एक और पॉसिबल है, 212 131 और 050। 0 5 0, हाँ राइट, 3 पॉसिबल है। हाँ तो ठीक है, अब तीनों को ऐड करते हैं। 0 5 0 1 और 2 से बड़ी रख नहीं सकते क्योंकि फिर 4 हो जाएगा। हाँ ठीक है, फिर नहीं पॉसिबल है। तो ये तीनों है, फिर यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लो एंड गेट, यहाँ से रिजल्ट बताओ कितना आ रहा है। सर पहले में 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो वो 1 हो गया। और बस तो फिर वो -1 हो जाएगा क्योंकि एक और है। तो यहाँ से -1 आएगा। और दूसरे में 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो 120/6 हो तो 20 हो गया। एंड उसमें माइनस, मतलब दोनों ऑड है, तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ तो बस 20 आएगा। और नीचे में 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 हो जाएगा, तो वो 30 हो जाएगा। और एक माइनस लेगा तो -30 हो जाएगा। तो -30 हो जाएगा। सर ऐसे मेरे को राइट, -11 आया। हाँ सही आ रहा है। तो -11 इज द राइट आंसर। तीनों को ऐड कर लो, -11 इज द राइट सर आंसर। वो +20 है बीच वाला। बीच वाला हाँ +20 आएगा ना बेटा। देखो क्या करोगे, q की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करोगे, p की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करोगे, r की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट करोगे, तो ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। तो हाँ यहाँ सर, से और यहाँ मेरा से मल्टीप्लाई माइनस 1, आ गया था। हाँ भाई, तो ये प्लस हो जाएगा फिर। सर वो लास्ट वाला स्टेप एक बार रिपीट कर देना। ये वाला जो तीनों निकाला है कोफिशिएंट, हाँ देखो यहाँ तक तो क्लियर है, p प्लस क्यू प्लस आर 5 है, एक इक्वेशन ये आ गई। हाँ यहाँ से देखो x की पावर्स देखते हैं, तो r और 2q, तो r प्लस 2q शुड बी इक्वल टू 5 क्योंकि x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट पूछा है। हाँ सर। तो अगर r प्लस 2q इज इक्वल टू 5 है, तो इस वाली इक्वेशन में r प्लस क्यू इज इक्वल टू 5 माइनस, मतलब 2q को आप q प्लस क्यू में ब्रेक कर लो। ठीक है, तो r प्लस क्यू की वैल्यू 5 माइनस क्यू लिख सकते हो। हाँ सर। तो अगर r क्यू प्लस आर की वैल्यू 5 माइनस क्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, p इज इक्वल टू क्यू आ गया।
हाँ सही है। ठीक है। अब ये इस वाली इक्वेशन में ये दोनों इक्वेशन है मेरे पास, एक इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन नंबर 2। ऑल्सो ये वाली इक्वेशन को ध्यान में रखना है कि तीनों का सम 5 से बड़ा नहीं हो सकता। सर वो वाला पार्ट मेरे को समझा सर, आपको वो 20 और 30 कैसे है वो पता अच्छा है। ये कैसे आया, तो ये तीनों निकाल लिया मैंने। उसके बाद फिर यही तो है ना कोफिशिएंट्स मेरे, तो इसमें इसके कोफिशिएंट्स आपको देखने हैं, x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट आपको देखना है। तो हाँ यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, q की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो, r की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करो, p की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होके 1 हो गया, राइट। -1 टू द पावर r लिखा हुआ है, तो -1 टू द पावर r 5 है, तो दैट विल बी -1। और -1 टू द पावर q की वैल्यू 0 है, तो -1 टू द पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0, यहाँ से 1 निकलेगा, तो बेसिकली -1 ही बचा है ना यहाँ पे। हाँ सर समझा मैं। समझ गए ना। बस उसी तरह से नेक्स्ट वाले में भी सब्स्टिट्यूट करो, तो x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट देखो तो 20 आ जाएगा, फिर यहाँ पे -30 आ जाएगा, फिर तीनों को ऐड कर दो तो -11 इज द राइट आंसर। हाँ सर। अभी थोड़ा स्टार्टिंग है तो इसलिए आराम आराम से कर रहे हो, स्पीड इंक्रीज होगी तो मतलब जब क्वेश्चन ज़्यादा लगाओगे तो हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ओके ठीक है, तो मल्टीनोमियल थ्योरम इज कंप्लीट। मैं कुछ DPPs शेयर करूंगा आपके अभी ग्रुप पे 15-20 मिनट्स में, तो उसी में से एक DPP पे मैं होमवर्क लिख दूंगा, तो वो वाली DPP आपको कंप्लीट करके कितना टाइम लेते हैं यूजुअली हिमांशु सर? कोई कुछ बोलेगा? सर वेरी 9 बजे करता है। तक का टाइम देते हैं। हाँ तो फिर मतलब 7-8 क्वेश्चन रहेंगे तो आज रात तक का टाइम दो तो सफिशिएंट रहेगा, मतलब मिडनाइट तक। हाँ सर। हाँ तो हाँ बस सर। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन रहेंगे तो सर एक मिडनाइट तक डाउट कर है लेना। हाँ सर, बेटा। ये संडे को कोई टेस्ट रहने वाला है क्या? इस संडे मुझे तो नहीं पता, कोई बोला है क्या किसी ने कुछ? आप लोगों नहीं का तो सर, मैं वैसे तो पूछ रहा हूँ कि कोई टेस्ट शेड्यूल टेस्ट तो कोई नहीं हाँ है, सर, TWT। अचानक अगर ऐसे भाई, बोल देंगे तो। क्योंकि कोई टेस्ट नहीं है तो फिर ठीक है, बट कोई TWT है तो सर आप पहले से बोल देंगे तो सर नहीं थोड़ा नहीं सा। मैथ्स का तो नहीं है मेरे एंड से, तो मतलब जो बाइनोमियल मैंने कंप्लीट करा है HM सर ही डिसाइड करेंगे वैसे, और अगर अभी तक नहीं बताया है तो फिर अभी नहीं लेंगे वो। नहीं सर, कभी कभी अचानक से फ्राइडे को पता चलता है ना, तो फिर थोड़ा इशू होता है, इसलिए पहले पूछ अरे तो लिया। अब मैं क्या बोलूँ इसमें नहीं मेरे एंड से तो नहीं है, मैथ्स के एंड से तो नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का आई डोंट नो। कि अगर कुछ होता तो शायद मुझे बताते सर, लेकिन मुझे बताया अभी तो कुछ, अभी तो सर बहुत टाइम बाद से, कल से शायद से वापस से बी टेकिंग द क्लासेस, कुछ उनके घर पे था, मेडिकल इमरजेंसी थी कुछ, तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स ही विल बी टेकिंग द क्लासेस, तो वो आपका वापस से स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर मुझे बोला कि उन्होंने पूछा कि मुझे कुछ रह गया, तो फिर मैंने कहा कि हाँ सर वो मल्टीनोमियल रह गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है वो भी कंप्लीट करवा दीजिए सर, तो बोला ठीक है सर करवा दूंगा। तो बस वही है, बाकी टेस्ट आई गेस नहीं होगा अभी, ठीक है। यश एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चंस नोट कर लो आप लोग मल्टीनोमियल पे बेस्ड। वन इज की फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y टू द पावर 5। मैं स्लाइड शेयर करूंगा वैसे, कोफिशिएंट ऑफ, तो उसमें रहेगा x टू द पावर x स्क्वायर y टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 प्लस 2x माइनस y टू द पावर 10। हाँ सर मल्टीनोमियल पे ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब वो मेंस में क्वेश्चंस आते हैं वो कि लाइक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, या ऐसे कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, जैसे ये सिंपल वाला है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एक दो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस भी मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि इफ 1 + x स्क्वायर टू द पावर n इज इक्वल्स टू समेशन AR x टू द पावर r की वैल्यू 0 से लेकर के 2n तक, ऐसा है। इफ ऐसा है then prove that a part is AR is equals to a subscript r is equals to a 2n - r, b part is 1 + 2n - r, c subscript r is equals to a subscript r is equals to a 2n - r, b part is 1 + 2n - r, c subscript r is equals to a 2n - r, b part is 1 + 2n - r, c subscript r is equals to a 2n - r, b part is 1 + 2n - r, c subscript r is equals to a 2n - r, b part is 1 + 2n - r, c subscript r is equals to a 2n - r, b part is 1 + 2n - r, c subscript r is equals to a 2n - r, b part is 1 + 2n - r, c subscript r is equals to a 2n - r, b part is 1 + 2n - r, c subscript r is equals to a 2n - r, b part is 1 + 2n - r, c subscript r is equals to a 2n - r, b part is 1 + 2n - r, c subscript r is equals to a 2n - r, b part is 1 + 2n - r, c subscript r is equals to a 2n - r, b part is 1 + 2n - r
समेशन r की वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक AR is equals to half 3 to the power n minus an. ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये दो क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट है। एक टीपीपी पे मैं जिसमें कम क्वेश्चन होंगे उस पर होमवर्क लिख के भेज दूंगा। ये तो 3 मतलब 2 मान के चलो कि 10 से कम क्वेश्चन रहेंगे असाइनमेंट। ओके, ये स्पेसिफिकली मल्टीनोमियल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। चलो, थैंक यू एवरीवन। सर Thank you, हमारा sir. पोर्शन अभी बहुत ये रश होने वाला है क्या, मतलब बहुत बुरी तरह से, क्योंकि मतलब सर मतलब ऐसा नहीं लग रहा है नहीं, कि ज्यादा तुम्हारा कुछ पढ़ा बैच नहीं। जो है वो सबसे ज़्यादा आगे है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि रश होगा। इवनिंग बैच भी इवन पीछे है अभी, और जो गौरव गुजराती सर वाला नॉन इंटीग्रेटेड बैच है इवन दैट इज़ बिहाइंड, दैट इज़ लैगिंग। सो कुछ भी ऐसा रश वश वाला सीन नहीं है, ठीक है ना। लोड मतलब आराम से ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय सर। थैंक यू। Bye, sir. बाय।